भाई से भाई आज झगड़ा ऐसे करता है जैसे ये कभी मरेगा ही नहीं, अमर होके आया है। आज जब आप किसी व्यक्ति को झगड़ा करते देखते हैं तो उनको झगड़ा करते देखने में यही लगता है कि ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे ये कभी मरेंगे ही नहीं। अरे पागल, ये जो माटी है ना, एक मुट्ठी मिट्टी उठाना अपने हाथ में, वह एक मुट्ठी जो मिट्टी आप उठाओगे, सच कहता हूं उस एक मुट्ठी मिट्टी में भी तुम्हारे अनेक पूर्वजों के कण मिल जाएंगे। उस एक मुट्ठी, ये जो पूरी पृथ्वी है ना, ये हम सबकी राख से ही तो बनी है। हम कितनी बार मरे हैं, कितनी बार हमारा जन्म हुआ है, आज भी पिछले जन्म की राख हमारी कहीं उड़ रही होगी। आपको क्या लगता, पिछले जन्म में आप मरे तब तो यहां आए, और इस जन्म में भी मरोगे तब तो आगे जाओगे, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही तब खुलता है जब आदमी मरता है। बिना मरे तो संभव नहीं है। इसलिए राजा परीक्षित का जो सवाल है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत अच्छा है। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। ये राजा परीक्षित का प्रश्न है सुखदेव भगवान से कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो, बताइए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने जब प्रश्न को सुना तो बड़ी गंभीरता से आपने उत्तर दिया। राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कैसा भी तुमने प्रश्न किया, पर जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, अन्य संत जन गाते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमें 2 चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैया, क्या नहीं भूलना चाहिए हमें? 2 चीजें। कौन कौन सी? पहले अपने भगवान को ना भूलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और दूसरा, अपनी मौत को मत भूलो। ये याद रखो कि हमें एक ना एक दिन मर जाना है। इसलिए मैया, अभी जब कोरोना काल में सबकी डेथ हो रही थी, सुनने में आ रहा, आपने भी सुना होगा, आपके अपनों में से किसी की मृत्यु हो गई। इस भारत में शायद ऐसा कोई हो जिसकी जानकार व्यक्ति इस कोरोना काल में ना गया हो। जब कोरोना काल में धड़ल्ले से लोग जा रहे थे छोड़ करके संसार को, सबने सुना, हर दिन खबर आती थी, आज फलां चले गए, आज फलाने चले गए, आज फलां चले गए। जब आप कोरोना काल में जब सबकी मृत्यु का समाचार सुन रहे थे, सच्ची बताना आपके अंदर वैराग्य उठ रहा था कि नहीं? देखो सब बेकार है, सब धरा का धरा रह गया। व्यर्थ की हमने दुश्मनी पाली थी, व्यर्थ का हमने झगड़ा किया था, छोटी छोटी बातों में विवाद कर लिया, देखो फला व्यक्ति चला गया। जब आदमी धड़ल्ले से जा रहे थे संसार छोड़कर, तब आपके अंदर ये बातें चल रही थी कि हमने क्यों गलत व्यवहार किया फला व्यक्ति से, देखो अब चला गया वो। क्यों हम इंसानियत भूलते जा रहे हैं। देखो मेरी माँ, ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारी जमीन जायदाद जाने वाली है। जो कोरोना काल में मर गए, क्या वो जमीन जायदाद लेके गए? क्या सोना चांदी लेके गए? क्या हीरा मोती लेके गए? क्या परिवार लेकर गए? ना मेरी माँ, उन्होंने उस जिंदगी में जो अच्छाई की होगी, जो पुण्य किया होगा, वही पुण्य वो लेकर के गए हैं, वही अच्छाइयाँ वो लेकर गए हैं। बाकी तो फिर ये शरीर भी यहीं छोड़कर हम जाते हैं। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, हम तो शरीर भी छोड़कर जाएंगे, से हिफाजत से रख लेना। पर जमाना रखता कहाँ, फूक देता है, जला देता है ना मैया। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है,
बहुत छोटी सी है। इसलिए अपनी जिंदगी का, अपने हर क्षण का, अपने हर पल का मैया सदुपयोग करना सीख लो। कोई भी समय, कोई भी क्षण हमारा व्यर्थ ना जाए। हर पल, हर क्षण का हम सदुपयोग करें। किसी भी क्षण का, किसी भी पल का हम दुरुपयोग ना करें। सुखदेव भगवान यही समझा रहे हैं, राजन देखो तुम्हें जल्दी मरना है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था। अब सुखदेव जी कह रहे हैं सुनो, जल्दी मरना है ना तो ध्यान दो। अच्छा आपको, हमें भी तो जल्दी ही मरना है। अच्छा आप लोगों की कोई गारंटी है कि आप लोग अभी बहुत जियोगे? है इसकी कोई गारंटी लेगा? भगवान करे आप 100 साल जियो, 200 साल जियो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि आप अभी अगले साल भी रहेंगे कि नहीं। इसलिए जो समय है, इसके लिए एक संत जी गाते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलयाचल की सुचि सुंदर मंद, सुगंध समीर चले ना चले, कली काल को ठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले ना झिले, भजले हरि नाम हरि रस ना फिर, अंत समय में हिले ना हिले, भजले हरि नाम हरि रस ना फिर, अंत समय में हिले ना हिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, हमारा जीवन कैसा है? क्षण भंगुर। क्षण भंगुर किसे कहते हैं? जैसे पानी का बुलबुला, आकाश से जब पानी की बूंद जमीन पर गिरती है तो आपने देखा होगा, पानी की बूंद गिरती है तो एक बुलबुला उठता है। वो बुलबुला कितनी देर रहता है? उठा और गया। उसी को कहते हैं क्षण भंगुर। उसी तरह तुम्हारा शरीर है, आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलयाचल की सुचि सुंदर मंद, सुगंध समीर चले ना चले। जो हवा आज चल रही है, जिस हवा को आज हम महसूस कर रहे हैं, पता नहीं ये हवा कल हमें मिलती है कि नहीं। मलयाचल की सुचि सुंदर मंद, सुगंध समीर चले ना चले, कली काल को ठार लिए फिरता। कली मतलब कलयुग, कली काल मतलब इस कलयुग में, काल मतलब समय, मतलब मृत्यु, कुठार मतलब तलवार, मतलब कुल्हाड़ी लेकर, कली काल कुठार मतलब पाप। हम पाप की तरफ जा रहे हैं और यही पाप हमारे लिए मौत का कारण बनेगा। कली काल कुठार लिए फिरता। कलयुग तो चाहता ही है कि हम पाप करें, क्योंकि कलयुग का तो प्रधान, सतयुग जो है वो सत्य का युग है। सतयुग जो है वो सत्य का युग है, उसमें सब लोग सत्य बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं। त्रेतायुग, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो। त्रेतायुग में यज्ञ प्रधान है। त्रेतायुग में क्या होता है? सतयुग में सत्य का महत्व है और त्रेता में यज्ञ का महत्व है, यज्ञ करते हैं। राम जी ने भी यज्ञ किया। और द्वापर में क्या होता है? द्वापर में कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में कर्मकांड है, कर्म करते रहो, है ना, सेवा करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो, कर्म प्रधान है। और इस कलयुग में, ये कलयुग जो है ये पाप कराता है, ये पापी युग है। इस युग में अधिकाधिक कितना भी पुण्यात्मा क्यों ना हो, इसमें पापी हो जाता है। क्योंकि ये आदमी, आज आप कह रहे हैं महाराज जी इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा, फिर भी परिवर्तन नहीं। परिवर्तन तो देखो फिर भी जितना है बड़ी कृपा है। सच्ची बताएं, ये युग कलयुग है, ये कलयुग ही आप और हमसे पाप कराता है। हम कितना भी बचना चाहें, कोशिश करते भी हैं, लेकिन कलयुग जो है, युग का प्रभाव तो देखो रहेगा। आप सर्दियों में कितना भी हीटर लगा लो कमरे में, लेकिन सर्दी का प्रभाव तो रहेगा।
गर्मियों में कितनी भी एसी चालू कर लो, लेकिन गर्मी का प्रभाव तो रहेगा। उसी तरह आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, हाँ पूजा पाठ करना जरूरी है। गर्मी में एसी चला लोगे तो राहत बहुत मिलेगी। गर्मी को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। उसी तरह इस कलयुग में भी यदि आप भगवान के नाम का सहारा, कथा का सहारा ले गए तो कलयुग आपके लिए अच्छे से गुजर जाएगा। और जरा सी लापरवाही हो गई तो सच कहता हूं, कलयुग तो चाहता ही है कि तुम कब पाप करो, कब वो अपने शिकंजे में आपको ले। इसलिए हमें पाप से बचना है। कली काले कोठार लिए फिरता, तन नम्र है चोटे झेले ना झेले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर रसना मीन्स जिह्वा। भजले हरि नाम हरि रसना, रसना मतलब जिह्वा, हरि जिह्वा भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिले ना हिले ए जिह्वा, तू राम राम जप ले। आखिरी समय तू राम राम जपने के लायक रह जाती है कि नहीं। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना। इसलिए हम कहते हैं जब तक आपकी जिह्वा काम कर रही है खूब नाम जपो। 100 करोड़ नाम जप डालना मरने के पहले। राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन। खूब जपो, खूब जपो, खूब नाम जपो। जितना जप लोगे जप लोगे वही तुम्हारा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वही धन काम करेगा। ये कागज के टुकड़े सब यहीं रह जाएंगे। आपने किसी मुर्दे को बांध कर ले जाते कुछ देखा मैया? नहीं, नहीं देखा। अच्छा, मुर्दे के ऊपर लोग पैसे बरसाते हैं, आपके यहां बरसाते हैं कि नहीं? हमारे यहां तो खूब बरसा, हमारे यहां चिल्लर बरसाते हैं। 1 रुपए 2 रुपए, पहले तो 25 पैसे बरसाते थे जब चलते थे। पंजी बरसाते थे, 5 पैसा, 5 पैसे को पंजी, 10 पैसे को दस्सी। पंजी दस्सी जानते हैं भैया? आजकल के बच्चे नहीं जानते कि पंजी दस्सी क्या है। खूब पैसे बरसाते थे। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाते हैं क्यों? हमने कहा मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा इसलिए है ताकि दुनिया वालों को दिखा सके कि देखो ये आदमी जो आज मर गया है, ये कल पैसों के लिए अपने भाई से लड़ता था, ये पैसों के लिए अपने बाप से लड़ता था, पैसों के लिए अपनी पत्नी से लड़ता था, पैसों के लिए परिवार से लड़ता था, पैसों के लिए पड़ोसी से लड़ता था, पैसों के लिए खून करता था। आज इसकी छाती में पैसे पड़े हैं लेकिन इसकी हिम्मत नहीं उठाने की। देख लो दुनिया वालों, सारी जिंदगी पैसा पैसा करते हो, मरने के बाद बरसाए जाते हैं लेकिन तुम्हारे हाथों में उन्हें उठाने की ताकत नहीं रह जाती। इसलिए राम नाम का धन कमा लो, वो तुम्हारे संग जाने वाला है। ये पैसा तुम्हारी छाती पे पड़ा रहेगा, तुम उठा ना पाओगे। और आप सब मरोगे तो पैसे बरसाए जाएंगे। इसलिए इतना मोह पैसों से ना रखो मेरी माँ। पैसे तो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी छाती पे पड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथों में दम नहीं होगा उन्हें उठाने की। यदि दम है तो उठा। अब उठा, बड़ा मरता था पैसे पैसे के लिए, अब कहां चलेगी तेरी ताकत? जो ताकत पैसों में लगाई है, जो ताकत झगड़ा करने में लगाई है, वही ताकत भगवान को पाने में लगा दी होती तो भगवान मिल जाते और भवसागर से पार हो जाने में कुछ आसानी हो जाती। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसे मरना हो वह सावधान हो जाए और संसार से बैर ना करे, संसार से ईर्ष्या नफरत घृणा द्वेष कुछ ना रखे, अपना कल्याण करे, केवल मन भगवान में लगाए। हम ये नहीं कहते कि तुम काम धाम छोड़ दो, फैक्ट्री बंद कर दो, ना 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 जी, गलत ना समझ लीजिएगा मेरी बातों को। पैसा खूब कमाओ, बिजनेस खूब करो। 1 लाख कमाते हो 2 लाख कमाओ, 2 लाख कमाते हो 5 लाख कमाओ, पैसे बराबर कमाओ, काम खूब करो मैया। पर काम करते हुए ये सब कुछ भगवान का है, ये भाव बना के रखो कि मैं भी भगवान की हूँ। ये जो धन मुझे मिल रहा है, ये फैक्ट्री जो है ये फैक्ट्री भगवान की, दुकान जो है ये दुकान भगवान की, खेत जो है खेत भगवान, सब भगवान को सौंप कर तुम पैसा कमाओ ना। ये भाव बनाए रखो कि ये देखो
अब देखो, अभी आप लोग यहाँ आए थे, ये भागवत जी पे पैसे चढ़ा के चले गए। ये देखो माना कि 600 रुपये हैं, चलो और बढ़ा लेते हैं, 1100 कर लेते हैं। ये 1100 रुपये हैं, ये 1100 है ना भैया। अब बताओ, ये देखो 1100 मेरे हाथ में है। अब मैं ये कहूँ कि ये मेरा है तो फिर इसका कोई पुण्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है। पर मैं ये कहूँ कि प्रभु ये सब संपत्ति आपकी है और आपने हमें दिया है किसी काम के लिए, तो हम आपकी सेवा में इसको लगाएंगे। इसको मैं अपना मान लूं और मैं इसका मालिक बन जाऊं। देखिए, बात है मालिक बनने की। आप गलती कहां करते हैं? आप गलती कर देते हैं कि आपका पैसा आया तो आप उस पैसे के मालिक बन गए। बिहार में मालिक किसे कहते हैं? बिहार की भाषा में मालिक कहते हैं, पत्नी अपने पति को मालिक कहती है। मैया, नहीं समझ में आ रही है बात? बिहार की माताएं, आप में से कोई बिहार की माता हैं तो मैया वहां पति को मालिक कहते हैं कि नहीं? है ना? है। बिहार में पति को, वहां की सामान्य लैंग्वेज में पति को क्या बोलते हैं? मेरे मालिक। पड़ोसन पूछती है, तुम्हारे मालिक कहाँ गए? मेरे मालिक आज वहां गए, मेरे मालिक वहां, मेरे मालिक वहां। देखना, मैं व्याख्या कर रहा हूं। ये जो पैसा है, इस पैसे को हम हिंदू लोग लक्ष्मी मानते हैं। हमारी आस्था इस पर क्या है? ये हमारी कौन है? लक्ष्मी माता। क्या है? बोलो, लक्ष्मी माता। अब तुम क्या मान गए अपने आप को? मैं इस पैसे का मालिक हूं। मालिक मीन्स पति हो गया। तो क्या तुम लक्ष्मी के पति हो? देखो, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। नहीं, गलत है। ये सही क्या है? ये लक्ष्मी माता है और ये संपत्ति, ये लक्ष्मी प्रभु आपकी है। और मैं कौन हूं? संपत्ति प्रभु आपकी है। मालिक आप, मालिक खुद बनोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मालिक बना दो भगवान को, क्योंकि ये ऑलरेडी लक्ष्मी माता है और लक्ष्मी तो नारायण भगवान की पत्नी है। तो ऑलरेडी इनसे कहो, माता लक्ष्मी आपके मालिक नारायण है। हे मालिक, हे श्याम सुंदर, आपका ये धन आप संभालिए, आप इसके मालिक हैं और मैं तो आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। मैं तो दास बनकर सेवा करूंगा। मैं लक्ष्मी पति नहीं, लक्ष्मी पुत्र हो सकता हूं। जो आदमी अपने आप को लक्ष्मी पति मानने लग जाए, उसकी बुद्धि बिगड़ गई और बहुत जल्दी उसका सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी पति एक ही है और उन एक का नाम है भगवान नारायण। वो कौन है? लक्ष्मी पति। इसलिए हमारे यहां जिसके पास बहुत धन आ जाए उसे धनाढ्य कहा जाता है, पैसे वाला कहा जाता है, धनवान कहा जाता है। लेकिन लक्ष्मीपति नहीं कहा जाता, लक्ष्मी पुत्र कहा जा सकता है। लोग कहते हैं ये लक्ष्मी पुत्र है। लक्ष्मी पुत्र बन जाना ठीक है, मैं लक्ष्मी माँ का बेटा हूं। लक्ष्मी माँ की आप बेटी बन जाना, आप लक्ष्मी पुत्री बन जाना, आप लक्ष्मी पुत्र बन जाना। लेकिन लक्ष्मी पति तो नारायण है। इसलिए जब भी लक्ष्मी आए तो सबसे पहले उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु ये आपकी हैं, आप इनके मालिक हैं। हमारे घर में जो है उसका मालिक कौन? भगवान। हम कौन? हम भगवान के दास, चाकर। मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। सांवला सरकार मन चाकर, मतलब हे नाथ हमें चाकर मतलब नौकर बना के रखिएगा। हम मालिक बनने की, अच्छा गलती हम लोग क्या करते हैं, जरा सा धन आया हम मालिक बन जाए। हम तो मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हम हैं, दुकान के मालिक हम हैं। लो मालिक बने हो। हाँ, अभी देखना क्या होता, रोओगे फिर तुम। मालिक बनोगे तो रोओगे। इसलिए मालिक किसे बनाओ? मालिक किसे बनाओ? भगवान को। आपके घर का मालिक कौन? भगवान।
हम मालिक नहीं, मालिक बनकर रहोगे सदा दुखी रहोगे, और भगवान का दास बनकर रहोगे सदा सुखी रहोगे। मैं, इसलिए हनुमान जी कहते हैं मैं कौन हूं। हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं। मैं राम दूत, मैं मातु जानकी, मैं राम जी का दास हूं, चरणों का सेवक हूं, यही मेरा परिचय है। दासानुदासो भवितास्मि भूया, इसलिए दास बना के रखो। नवधा भक्ति में एक भक्ति दास भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। सातवीं भक्ति क्या है? सातवीं भक्ति क्या है? दास। मैं भगवान का क्या हूं मैया? पुरुष लोग कहेंगे मैं भगवान का दास हूं, और स्त्रियां कहेंगी मैं भगवान प्रभु आपकी दासी हूं। हम दासी बने, हम दास बने, हम मालिक बन के बैठ जाते हैं। यही हमारी मूर्खता है। बच्चों को भी यही बताओ। आगे बढ़ने का जीवन में सरल उपाय यही है, सहज उपाय यही है कि अपने आप को दास के पद में स्थापित कर दो। इसलिए आपको जब भी ये अनिरुद्ध अपना नाम लेता है ना, तो मैं यही कहा करता हूं ना, दास अनिरुद्ध। आरती भी जब हम गाते हैं तो हम यही लगाते हैं, दास अनिरुद्ध। दास क्योंकि हम दास हैं, हम मालिक नहीं हैं। ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके हम मालिक बने। मालिक तो एक ही है, और वो है भगवान नारायण। हम तो उनके दास हैं। आप भी ये पाठ पढ़ लीजिए, आगे बच्चों को पढ़ाइए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो, जिसे जल्दी मर जाना हो उसे निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। नींद पर कंट्रोल। नींद पर क्या करना है? कंट्रोल। कम सोइए, ज्यादा मत सोइए। ज्यादा सोने वाले को अजगर बनना पड़ेगा। इसलिए हमें नींद कम रखनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ रात्रि के, और सवेरे 5 बजे 4 बजे 5 बजे तो जाग ही जाओ। आजकल के लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं और दिन में बहुत देर तक सोते हैं। 12 बजे तक जागेंगे और सवेरे 11 बजे तक सोएंगे। रात में जो ज्यादा जागता है उसे क्या कहते हैं? कई लोग तो रात में 12-12 बजे तक खाते हैं। हमारे यहां खाने को बोलते हैं चर रहा है, चर। रात को चर रहा है। रात्रि को कहते हैं निशा। रात को कहते हैं निशा, और रात में चर रहा है तो निशाचर। निशा मीन्स रात, और रात में चरे, चरे मीन्स खाए, तो कौन? निशाचर। रात में जो देखो 7 बजे तक आप खा लो ठीक है, 8 बजे तक खा लो ठीक है। हम तो कहते हैं रात को खाना ही नहीं चाहिए, हम तो खुद नहीं खाते रात को। चलो फिर भी 8 बजे तक खा लो, और भूख लगी है और आप नहीं खा पाए तो 9 बजे खा लो बस। अब 10 बजे तुम खा रहे हो, 11 बजे खा रहे हो, साहब 12 बजे खा रहे हो, रात को चर रहे हो, तो लोग तुम्हें क्या कहा जाएगा? निशाचर। निशा में जो चरे वो निशाचर। और आजकल की पार्टियां तो रात को ही होती हैं, शादी विवाह। 1 बजे तक लोग थाली लेके लाइन में लगे हैं भिखारियों की तरह, जरा एक तंदूरी देना, जैसे कभी खाए नहीं बाप की राज में। लाइन लगा के खड़े हैं, रात को खड़े खड़े खा रहे हैं। मैया, हमारे भारत में खाने का भी ढंग है। कैसे खाया जाता है? जूते पहन के नहीं खाया जाता। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन।
कैसे खाना चाहिए? खाने के पहले हाथ मुंह धुल लेना चाहिए। पांव धुल लो, हाथ धुल लो, कुल्ला कर लो, आसन जमीन पर बिछाओ और जमीन पर आराम से बैठ जाओ। सामने थाली आए तो पहले भगवान को प्रणाम करो कि प्रभु आपने जो दिया वो आपको समर्पित कर रहा हूँ। भगवान को भाव से भोग लगाओ और फिर उस प्रसाद को पाओ। प्रसाद मानकर, खड़े होकर नहीं, चलते चलते नहीं, जूते पहने पहने नहीं, ये कोई खाने का ढंग है? ऐसे तो जानवर खाते हैं। खड़े खड़े कौन खाता है बताओ? कुत्ता कैसे खाता है? खड़े खड़े। बिल्ली कैसे खाती? खड़े खड़े। अधिकांश जानवर खड़े होके खाने का उनका सिद्धांत है। लेकिन मनुष्य, हमारे बाप दादों से पूछना, आप अपने बाप दादों से पूछना कि खाने पीने में उनकी कितनी अच्छी बातें थी। अरे खा पी तो लो, कम खाना पीना तो सीख लो कम से कम। खड़े होके नहीं खाना, बैठ कर खाना। और खाने के पहले भगवान को भोग लगाना, भाव से नहीं। थाली आ गई है, भाव बना लो, हाथ जोड़ लो कि बिहारी जी आप भोग लगाइए। बस इतना कह दिया, लग गया। तुमने भगवान का भोजन के समय स्मरण बस कर लिया तो वह भोग लगा माना जाएगा। भोग लग गया, फिर वो खाओ, बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी जो खाना है सात्विक खाओ, लेकिन व्यवस्थित खाओ। हमने अपनी पूरी जिंदगी, आज यहाँ जिंदगी के 31 वर्ष पूरे हो गए। इन वर्षों में दास ने आज भी एक भी पार्टी, एक भी शादी में नहीं गया, न खड़े होके खाने की नौबत आई। तब भी जब हम गांव में रहते थे, जब गांव में हम सामान्य बच्चों की तरह रहते थे, आपकी तरह पैंट शर्ट पहनते थे। जब छोटे से थे 12-14 साल के, जब हम पैंट शर्ट पहनते थे और छोटे से बच्चे थे, आम बच्चों के साथ रहते थे, तब भी हम बफर में नहीं खाते, खड़े होके नहीं खाते थे। तब भी जबकि बच्चे थे, चाहते तो खा सकते, लेकिन नहीं, तब भी ये भाव था कि खड़े होके कभी खाए नहीं, खाएंगे तो बैठ के खाएंगे। इसलिए आपसे कहते हैं खाना पीना बढ़िया हो। आप जितना मैया बाहर का खाने लग जाएंगी या लग जाएंगे, देख लेना आपका मन उतना अशांत होगा, आप उतने परेशान रहने लग जाएंगे। और जितना अच्छा आप घर में भोग लगाकर खाएंगे, घर का खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी और बुद्धि भी और विचार भी शुद्ध रहेंगे। अन्न बिगड़ा तो मन बिगड़ा, शुद्धि बिगड़ी तो बुद्धि बिगड़ी। कहावत, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए आप सुधार लीजिएगा। पुराने जमाने में आज भी पंगत लगाई जाती है। कैसे? नीचे बैठो और बैठकर खाओ। यहां गौरी गोपाल जी की रसोई में भी आपको भोजन दिया जाता है और वहां बैठक व्यवस्था है। जो सीनियर बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो स्टूल की व्यवस्था है कि ऊपर बैठ जाएं, पर जो नीचे बैठ सकते हैं उनके लिए फट्टी पड़ी है, आप नीचे बैठिए, नीचे बैठ के भोजन कीजिए। यही भारतीय परंपरा है और यही आपको शुद्ध बनाएगी। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कम सोइए, ज्यादा जागिए। अच्छा, सुबह जल्दी जागना चाहिए। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो पूर्व दिशा में चारों तरफ बादलों में लालिमा छाई होती है। जो सुबह की लालिमा देखता है उसके जीवन में खुशियों की लालिमा बनी रहती है। जो सूर्य उदय नहीं देखा वो अपने जीवन का सूर्योदय कैसे देखेगा? प्रातः वेला को क्या कहते हैं? हाँ मैया, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखा, अर्थात सूर्योदय नहीं देखा, अर्थात सुबह नहीं देखा, वो व्यक्ति अपने जीवन की सुबह क्या देख पाएगा? वो अपने जीवन का सूर्योदय क्या देखेगा? तुमने तो सूर्योदय देखा ही नहीं, 10 बजे तक सोते हो। इसलिए बच्चों को जल्दी उठाकर सूर्योदय का दर्शन कराना चाहिए। मैया ध्यान से सुनो, बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर उन्हें क्या दिखाना चाहिए? सुबह का
सूर्योदय, सूर्य दर्शन कराना चाहिए बच्चों को। क्या होता है, जो रोज सुबह का सूर्य देखते हैं उनके जीवन में कभी ना कभी सूर्य भगवान की कृपा से उनके जीवन में भी खुशियों का सूर्योदय कभी ना कभी होता जरूर है। और जो सूर्योदय देखता ही नहीं, काहे का सूर्योदय होगा। इसलिए सावधान, समय से सो जाइए। रात्रि को 9 बजे 10 बजे सो जाओ और सवेरे 5 बजे, कम से कम 5 बजे तो जाग जाओ। और जाग कर नहा धोकर स्नान ध्यान करके लोटा में जल भरो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः। सूर्य भगवान को जल आप लोग चढ़ाते हैं कि नहीं जल? मैया नहीं मैया आप चढ़ाती हो? नहीं चढ़ाती हो? मैया पड़ोसनों को देख रही हो, आप अपना बताओ, चढ़ाती हो? सूर्य, हमारी हिंदू परंपराओं में सबसे पहली पूजा सूर्य भगवान की पूजा है। सबसे पहला स्नान ध्यान करके लोटा में जल भरो, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दो। यदि तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा होता है तो गुड़ डालकर मीठा पानी चढ़ाओ, ताकि सूर्य भगवान की कृपा से तुम्हारे पति पत्नी में भी मिठास होगी, रिश्ते सुधरेंगे। मीठा पानी, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, जिसका काम नहीं चल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें रंगीन पानी चढ़ाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा कुमकुम, रोली मिला लो या चंदन मिला लो या केसर मिला लो तो पानी रंगीन हो जाएगा। वो रंगीन पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने से आपके जीवन में आपको धन लाभ होता है सूर्य भगवान की कृपा से, इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा, सवेरे सवेरे सूर्य भगवान के सामने खड़े होने से हमें विटामिन डी मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी, हम स्वस्थ रहते हैं, है ना। इसलिए हमें सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम क्यों करें सूर्य भगवान को प्रणाम, तो तुम चूल्हे में जाओ, मत करो। कौन कहता है? तुम्हारे प्रणाम ना करने से क्या सूर्य भगवान नहीं आएंगे? हमारे भारत में देखो हम लोग कैसे लोग हैं, हम अपना परिचय दें। हम किसी से एक रोटी भी लेते हैं ना, तो रोटी लेने वाले का हम एहसान मानते हैं। हम किसी से एक गिलास पानी की मदद मांगे तो हम उसका क्या मानते हैं? एहसान मानते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, अरे हम तो भारतीय हैं, हम तो एक गिलास पानी भी किसी से पीते हैं तो उसका एहसान मानते हैं। और सूर्य भगवान सुबह से शाम तक हमारे सिर पर रहकर हमें प्रकाश देते हैं। क्या सूर्य भगवान को नमस्कार करके उनको एहसान के लिए थैंक यू भी नहीं कह सकते? क्या हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद भी नहीं दे सकते? अरे कम से कम सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। तुम तो बिजली जलाते हो तो बिल देना पड़ता है, सूर्य भगवान तो रोज प्रकाश फोकट में देते हैं, कौन सा तुम बिल दे रहे हो? कम से कम प्रणाम ही कर लो भैया। और फिर भी ना करो तो भाई देखो, ऐसे फिर हम इन लोगों को फिर नमक हराम कहा जाता है। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। मत चढ़ाओ आप, क्या होगा? तुम्हारे सूर्य भगवान को जल ना चढ़ाने से क्या कल सूर्य भगवान नहीं आएंगे? आएंगे। पर एक इंसानियत के नाते हम भारतीय हैं, हम नदियों से पानी लेते हैं तो नदियों की पूजा करते हैं। हम समुद्र को भी देवता मानकर पूजा करते हैं। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा। हम गाय दूध देती है तो उसे मां का दर्जा देते हैं। हम गाय के दूध का सेवन करते हैं तो हम उसके बदले में उसे दर्जा क्या देते हैं? चलो गौ माता तुम हमें दूध दे रही हो तो तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? बोले तुम्हें अपनी माँ का दर्जा देकर तुम्हारा एहसान चुका रही है। एहसान ही तो है कि वो हमें दूध पिला रही है, तो हम माँ का स्थान दे रहे हैं उसे। माँ कह रहे हैं गौ माता है, गावो विश्वस्य मातरा। अच्छा, ये एहसान चुकाना। भगवान ने हमें शरीर दिया, आंख दी, कान दिया, ना दिया होता तो लंगड़े बहरे होते। क्या आज लंगड़े बहरे लोग नहीं हैं? पर तुम नहीं हो लंगड़े बहरे, क्योंकि तुम्हें परमात्मा ने पूरी कृपा करके बनाई है। तुम्हारे पुण्य अच्छे थे, भगवान ने तुम्हें सब चीजें दी हैं। तो जिसने आंख दी, कान दिया, शरीर दिया, कम से कम उस परमात्मा के सामने 2 मिनट हाथ जोड़कर ये तो कह दो कि प्रभु आपने जो दिया उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद, ये शुक्रिया अदा तो कर दो भैया। इंसानियत के नाते इतना तो कर लो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो इतना तो कह लो। और फिर भी कोई इतना ना कहे, हम क्या कर सकते हैं? ना करो। फिर इतना भी तुम्हें वजन लग रहा है तो मत करो। भारत में तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिस पत्तल में खाते उसमें छेद कर देते हैं।
तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया, कई लोग उन्हें गालियां भी देने लगते, भगवान ने क्या दिया। तो ऐसे देखो, भारत में नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सब जगह नाना भांति के लोग पाए जाते हैं, नाना प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति वो होता है मैया जो आपके एहसान को याद रखता है, उसे कहते हैं एहसानमंद। और एक व्यक्ति वो होता है जो एहसान को भूल जाता है, उसे कहते हैं एहसान फरामोश। हाँ या ना, ये दो बातें बोली जाती ना। आप देखो, आपने हमारे साथ अच्छा किया तो हम आपके एहसान, आपने हमें जरूरत में 2000 रुपए दिए थे तो हम जीवन भर याद रखेंगे। एक बात मुझे याद आ गई इस प्रसंग में, एक पत्रकार, एक अखबार बांटने वाला आदमी था, रोज अखबार, छोटा सा बच्चा था, अभी 12 साल का रहा होगा, अखबार डालने जाता। एक दिन गर्मी का समय था, बड़ी धूप हो गई थी और सिर पे कोई उसके छाया नहीं थी, बहुत प्यासा था। और प्यासा क्या, उसके माँ बाप कोई नहीं थे, सब मर चुके थे, अनाथ था, अकेला था, अखबार बांट करके अपना पेट भरता था। एक द्वार पर वो गया अखबार डालने, कभी उसने उस घर की बैल नहीं बजाई, घंटी नहीं बजाई, पर आज खड़ा हो गया और एक घंटी बजाई। घंटी बजाई तो अंदर से एक बहन निकल कर आई। उस अखबार वाले भाई ने, जिसकी आयु लगभग 12 साल की रही, उसने कह दिया, बहन बहुत प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, उस लड़की ने कहा, पानी क्या, मुझे लग रहा तुम भूखे भी हो, बैठो तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। एक गिलास उसने दूध पिलाया और पानी भी लाया, पानी भी पिलाया, दूध भी पिलाया। उस अखबार वाले भैया ने कहा थैंक यू, धन्यवाद कहकर चला गया। चलते चलते वही बालक एक बार किसी के द्वारा पढ़ लिख गया, किसी ने उसको गोद ले लिया, पढ़ाया लिखाया, वो बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बना और डॉक्टर बनके उसने एक बड़ा हॉस्पिटल डाला। एक दिन उसके हॉस्पिटल में वही लड़की अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आ गई। ये बात लगभग 20 साल बाद की है, अखबार डालता था 20 साल पहले और 20 साल में वो पढ़ लिख करके अपना हॉस्पिटल भी डाल दिया था और वो लड़का आज बहुत बड़ा मालिक बन के बैठा था। उसकी नजर पड़ी कि ये लड़की तो देखी पहचानी, जानी पहचानी लगती है, अब तो बूढ़ी सी हो गई है पर शक्ल को जानी। उसने बहुत जोर लगाया, कौन है कौन है, तो डॉक्टर को याद आया कि एक बार मैंने इससे पानी मांगा था तो उसने पानी के साथ दूध पिलाया था। ये वही बहन है जिससे मैंने बहन कह के बुलाया था। उसकी मां का इलाज में लगभग 10 लाख रुपए लगे। इसने सारे बिल माफ करवाए, फ्री में इलाज करवाया। बिल उसके पास पहुंचा 10 लाख का, वो रोने लगी, मेरे पास तो 10 लाख नहीं। तभी ये आया, बहन हमें पहचानो, हम तुम्हारे भाई हैं। भाई? हमारा तो कोई भाई नहीं, हम तो अपनी माँ की इकलौती बेटी हैं ना। केवल जन्म देने से कोई भाई और बेटा बेटी नहीं होता। एक बार किसी को प्यार से यदि इस वाणी से भाई कह दिया जाए या बहन कह दिया जाए तो वह भी तो बहन हो जाती है। मैंने तुम्हें एक बार बहन कहा था, दीदी कहा था, दूध पानी मांगा था, तुमने दूध भी दिया, याद करो, अखबार वाला हूं मैं। आज ईश्वर की कृपा ने, कल तुम पर ईश्वर की कृपा थी, तुम मुझे दूध पिलाने के लायक थी तो तुमने दूध पिलाया। आज मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लायक हूं तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगा। जो दूध पिलाया था उसका एहसान में भूला नहीं, ये रहा उसका एहसान का हिसाब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एहसान भूलते नहीं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ लेकर भी गालियां देते रहते हैं, है ना। बस वैसे ही लोग हैं। एक वो होता है जो भगवान का दिन रात धन्यवाद देता है कि विधाता आपने हमें सब दिया, उसका धन्यवाद, और कुछ फिर भी गालियां देते हैं कि तुमने दिया ही क्या, तो वो गालियां देते रहते हैं। तो 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आप कौन से प्रकार के लोग हैं आप ही जाने, हम क्या जाने। आप कौन से वाले हैं आप जानिए। इसलिए मैया जीवन में पुण्य करते रहना, परोपकार करते रहना, भलाई करते रहना। पता नहीं आपकी कौन सी भलाई कल आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज बन जाए, कल आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा बन जाए, कल आपके लिए बहुत बड़ा, है ना, आपका भविष्य बन जाए। छोटी सी अच्छाई की थी ना उस लड़की ने, दूध ही तो पिलाया था, कौन सी जमीन जायदाद उसके नाम कर दी, लेकिन एक गिलास दूध का 10 लाख रुपए का बिल समय पे माफ करवाया। इसलिए मैया पुण्य करते जाना, पता नहीं कौन सा पुण्य आड़े आकर कल आपकी रक्षा के लिए वही पुण्य खड़ा हो जाए। इसलिए अच्छे काम करते रहना,
अच्छे काम करते रहना। यहाँ ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में हजारों संतों को भोजन कराता है। भगवान की कृपा से ये सब चल रहा, आप सभी सहयोग करते हैं, हजारों संत भोजन करते हैं, ये दास अपने हाथ से बांटता है। मुझे अच्छा लगता है कि चलो ईश्वर ने ये शरीर दिया है तो किसी की भूख मिटाने के काम आ रहा है ये शरीर। यही पुण्य है, पता नहीं कौन सा पुण्य कल आड़े आकर हमारी और आपकी रक्षा करे। इसलिए पुण्य करते रहो, भगवान का धन्यवाद करते रहो, है ना। सब में भगवान का दर्शन करो, सब ईश्वर है, ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा मैया ये बताओ, सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं वो दो आदमी थे। एक आदमी रिक्शा चलाता था, 100, 200, 300 रुपए रोज का कमाता था, परंतु वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था। बेचारे के पास झोपड़ी भी घास की थी, लेकिन बहुत खुश रहा करता था अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बहुत खुश, हमेशा हंसता रहता था, कोई शिकायत नहीं थी। वो भगवान से ये कभी नहीं कहता था कि मैं इतना गरीब हूं, वो धन्यवाद देता था कि विधाता मैं तो इस लायक भी नहीं, कम से कम तू पेट भर रोटियां तो दे रहा है, ये तेरी कृपा है, वो ऐसे कहता था। और एक दूसरा आदमी था, वो करोड़पति था, बड़े बंगले में रहता था, लेकिन दिन भर टेंशन में रहता था, कभी हंसता भी नहीं, पत्नी से बात भी नहीं करता, बच्चों को भी नहीं देखता, बस काम 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 काम, और बड़ी टेंशन में रहता। हंसने की भी फुर्सत नहीं थी उस आदमी के पास, भगवान को भी थैंक यू कहने की फुर्सत नहीं थी उसके पास। अब बताओ कि आपके हिसाब से कौन सुखी ज्यादा है? बताओ, जीवन में ज्यादा पैसा होना जरूरी है या जीवन में खुशियां ज्यादा होनी जरूरी है? आप बताओ, दो आपके पास ऑप्शन है। जीवन में पैसा होना जरूरी है या जीवन में खुशियां होना जरूरी है? खुश होना जरूरी है या पैसा होना जरूरी है? बोलो, क्या जरूरी है? यदि आप पैसे वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि आप खुश रहें, लेकिन आप खुश रहते हैं तो जरूरी है कि आप एक दिन पैसे वाले हो जाएंगे। खुश रहने वाला पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव रहने वाला ही हमेशा सफल होता है। इसलिए आपकी मुस्कान से ही आपकी सफलता का मंत्र निकलेगा। इसलिए सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। इस स्माइल में, इस मुस्कुराहट में आपकी सफलता छिपी हुई है। जो आदमी दिन रात टेंशन में रहता है वह डिप्रेशन में चला जाता है, जो होता है वह भी गवा बैठता है, और जो हर समय हैप्पी रहता है वह अपने लिए आगे के रास्ते खोलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। मतलब खुशहाल जिंदगी। हमारे पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, हमारे पास बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, लेकिन मैया हमारे पास बहुत खुशियां हैं, हम बहुत खुश रहते हैं। उनसे आप बहुत अच्छे हैं जो सब होकर भी दुखी हैं, आप उनसे अच्छे हैं जो आप सुखी तो हैं, हंस तो लेते हैं। तो मैया एक बहन मुझे मिल गई, ये बात लगभग 2015 की बात है। एक बहन मुझे मिली, उन्होंने मुझे कहा था, तब से मुझे ये बात आज तक याद है। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मैं एक बहुत नामदार पुरुष की पत्नी हूं, मेरा पति बहुत इज्जतदार है, मैं एक बहुत अच्छे बेटे की मां हूं, मेरा बेटा बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला, मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं, सोने की थाली में हम लोग रोटियां खाते हैं। उन्होंने हमसे कहा, हम सोने की थाली में भोजन करते हैं, हमारे घर में हमारे पति का नाम है, इज्जत है, बेटे के नाम है, इज्जत है, पैसा है, सब है, लेकिन महाराज जी हम सोने की थाली में रोटी खाते हैं, लेकिन हम जब अपनी काम वाली बाई को देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हम तो इससे भी गरीब हैं, क्योंकि वो मुस्कुराते मुस्कुराते घर में आती है और मुस्कुराते मुस्कुराते चली जाती है। हम लोगों के पास धन बहुत है, परंतु हमारे पति के पास हमारे लिए वक्त नहीं। हमारे पति हमें ना समय देते हैं,
ना हमसे कभी प्यार से बात करते हैं, ना हमारे बेटे को समय है कि अपनी माँ का जरा हाल चाल ले ले, ना हमारा बेटा हंसकर बात करता है, ना हमारा पति हंसकर बात करता है। हम तो अपने से अच्छी काम वाली बाई को मानते हैं, कम से कम उसका पति हंस के उससे बात तो करता है, उसका बेटा हंस के बात तो करता है, उसकी तरफ देखता तो है। हम सोने की थालियों में रोटी खा तो रहे हैं, लेकिन क्या होगा इससे? इसलिए कहता हूं मेरी मां, जीवन में धन की जरूरत कम पड़ती है, प्रेम की जरूरत, खुशियों की जरूरत। देखो मैया, यदि आप खुश हैं ना अपनी जिंदगी में, तो गुजारा तो देखो हो ही जाता है। भूखा तो पक्षी भी नहीं मरता, तुम भूखे नहीं मरोगे। आप यदि ये आप सोच रहे हैं कि आप टेंशन लेकर ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप कुछ मत कीजिए। मेरी बातों का ये अर्थ नहीं है कि आप अकर्मण्य होकर बैठ जाए। मैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण से समझा रहा हूं कि आप कुछ भी मत करेंगे तो भी आप भूखे नहीं मरेंगे। क्योंकि पक्षी कौन सी फैक्ट्री जाता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिस परमात्मा ने पेट दिया है, वो परमात्मा उसे भरने की व्यवस्था खुद कर लेगा। तुम स्माइल के साथ प्रसन्न चित्त रहा करो। प्रसन्न, ये देखो, काम करो पर प्रसन्न चित्त होकर काम करो। फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, खेती करो, सब कुछ करो, लेकिन क्या रहकर? आप सारा दिन काम करते हैं, बताओ किसके लिए काम करते हैं? प्रसन्नता के लिए ही तो काम करते हैं कि आपके घर में पैसे आएंगे तो खुशी आएगी। लेकिन पैसे तो आ गए पर खुशी तो आई नहीं, तो पैसे आने का फिर अर्थ क्या निकला? आप लोग काम करते हैं दिन रात, काहे के लिए करते हैं? खुश रहने के लिए तो करते हैं, लेकिन आपके पैसों में तो पैसा आ जाता, खुशी तो आती नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि धन कमाना अच्छी बात है, खूब पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना ईश्वर दे उसमें संतोष करके सदा खुश रहना ये बहुत अच्छी बात है। सदा खुश रहो। मेरा पड़ोसी 10 लाख कमाता है, मैं 50,000 ही कमाता हूं। मेरा पड़ोसी 10 लाख कमा कर भी खुश नहीं है और मैं 50,000 कमा कर भी खुश हूं, तो मैं उससे अच्छा हूं कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए जीवन, इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है, संतोष ही सबसे बड़ा धन। जिसको संतोष हो गया वह सबसे धनी है, और जिसे संतोष नहीं हुआ तो याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इच्छाएं तो सिकंदर की भी पूरी ना हो सकी, तो हमारी और तुम्हारी क्या पूरी होंगी? इसलिए मैया, जितना मिला, जैसा मिला, उसमें बोलो घी। मैया बोलो घी, ऐसे घी बोलो, ऐसे दांत निकाल के घी बोलो, घी मैया। अरे डालडा घी ना बोलो मैया, देसी घी बोलो, घी। ऐसे हंसा करो, मुस्कुराया करो। हमारी माताएं, उनको लगता है हम मेकअप कर लेंगे तो बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। मैया मैं आपको बता दूं, आप लोग तो मेकअप करती हो, लेकिन आप अपने आप को नहीं देखती हो। जो देखने वाला होता है वही, डॉक्टर कितना भी कहे कि मेरी दवाई अच्छी है, लेकिन जब तक मरीज ना कहे, मरीज कहेगा कि अच्छी है तो मान्य हो जाएगा कि हाँ ये डॉक्टर की दवाई अच्छी है। आप कितना भी महंगा और कितना भी बढ़िया मेकअप कर लो मैया, लेकिन शायद उस मेकअप से आप सुंदर ना लगें, लेकिन आप स्माइल रखें अपने होठों पर, चेहरे पर मुस्कान रखें। उस मुस्कान के साथ आप जितनी सुंदर रहेंगी, लगेंगी, उतनी सुंदरता मेकअप में भी नहीं आएगी। नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल सुंदरता जो है वह स्माइल से आती है। इसलिए हमें सदा, चाहे लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, सबको अपनी होठों पे क्या रखनी चाहिए? मुस्कान। इसलिए खुश रहना चाहिए। हम तो देखो बैठे रहते तो भी स्माइल करते रहते, खुश रहते, हंसती रहते। हम तो, हमारा काम ही हंसना हंसाना है। क्या करेंगे? रोकर मर जाएंगे एक दिन। रोए रोए तो पैदा हुए हैं। पैदा होते समय क्या कर रहे थे हम? आप लोग क्या कर रही थी मैं ये बताओ?
जब आप पैदा हो रही थी तब रघुपति राघव राजाराम गा रही थी? नहीं। पप्पू के पापा को याद कर रही थी? नहीं। क्या कर रही थी? रो रहे थे। रोते रोते तो पैदा भई हो, और मैया रोती रोते मर जाओगी, यही विचार है क्या? ना मेरी माँ, रोते रोते पैदा हुई हो, अब जरा हंसते हंसते जाना। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए। कबीर जी कहते हैं कि जब हम पैदा भये थे तब सब हंस रहे थे, और हम, बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, गांव वाले घर वाले हंसते हैं, ताली और थाली बजाकर छोरा हुआ छोरा हुआ। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, अब करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब कुछ ऐसा कर जाना कि तुम हंसते हंसते जाना, तुम्हारे नाम पर दुनिया रोए कि बहुत भला आदमी मर गया, बहुत भला आदमी हमें छोड़कर चला गया। जमाना रोएगा तुम्हारे नाम पर, कुछ ऐसा कर जाना, और तुम हंसते हंसते जाना। तुम्हारे नाम पर जमाना रोए, तुम क्या रोते रोते जाते हो? देखो मैया, मरते तो सब हैं। एक बार कुत्ते ने मुर्गे से कहा, ऐ मुर्गा। एक बार कुत्ते ने मुर्गे से कहा, ऐ मुर्गा, क्या सवेरे से कुकड़ू कू करता रहता है? 8 बजे तक तो नाश्ते की प्लेट में आ जाएगा। कुत्ते ने मुर्गे से कहा, ऐ मुर्गा, क्या कुकड़ू कू करता है? 8 बजे तो तू नाश्ते की प्लेट में आ जाएगा बनकर। तब उस मुर्गे ने कहा, कुत्ता भाई साहब, मुझे पता है कि मैं 8 बजे तक मरकर नाश्ते की प्लेट में चला जाऊंगा, लेकिन मेरी मौत को कोई कुत्ते की मौत नहीं कहता। मेरी मौत को कोई, मुर्गे की मृत्यु को क्या लोग कुत्ते की मौत कहते हैं? जीव देखो मैया, मरते तो सब हैं, सबको मरना है, आपको भी हमें भी सबको, लेकिन ऐसे ना मरना कुत्तों की मौत। बेटा बेटी नाती पोता मेरा मेरा करते मरोगे, ये कुत्ते की मौत है। फिर अरे मीराबाई की मृत्यु को मरे तो कैसे मरे? मीराबाई जब मरी तो मीराबाई का शरीर भगवान के मुख में जाकर समा गया, ये मौत थी। ये शरीर छोड़ना चाहिए, संसार को छोड़ना। चैतन्य महाप्रभु जब मरने लगे तो कीर्तन कर रहे थे जगन्नाथ भगवान के आगे। जगन्नाथ जी का मुंह खुला और जगन्नाथ जी के मुख में जाकर चैतन्य महाप्रभु समा गए। मैया, मरते तो सब हैं, लेकिन आप अपनी मौत को सवार लेना और सुधार लेना। जो भगवान के हो जाते हैं उनकी मौत, उनकी मृत्यु भी पूजनीय और वंदनीय हो जाती है। हाँ, इसलिए आप लोग अपनी मृत्यु बढ़िया बनाइएगा। कैसे मरना है? ऐसे नहीं कुत्तों की मौत। भगवान का नाम लेते लेते हमारे प्राण छूटे, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी खुश नसीबी क्या है? अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, यही उच्च कोटि की मृत्यु है। कबीरदास जी मरे तो उनका शरीर, उनके शरीर पर विवाद होने लगा। हिंदू बोले ये हमारा है, मुसलमान बोले हमारे हैं। तो कबीरदास जी का शरीर एक पुष्प बन गया। न तुम्हारा न हमारा, हम सबके, हमारा ज्ञान सबके लिए, लड़ो मत। मौत ऐसी होनी चाहिए। इसलिए आप लोग भी देख लेना कि आपको मुर्गे वाली मरना है कि कुत्ते वाली मरना है, या इससे भी कुछ अच्छी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासई वाह प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सत्य किम दुकूलई। हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। जब आप मरे तो मरते समय भी होंठों पे मुस्कान हो, ऐसी मौत हंसते हंसते जाएंगे। रोते रोते तो आए हैं, रोते रोते जाएंगे तो फिर एक सा हो जाएगा, आना भी जाना भी ना। तब तो ज्ञान नहीं था, छोटे से थे, अब तो अक्कल है। इसलिए मैया
खुश रहा करो। एक मैया बोली, गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं है। हमने कहा बहरी है क्या? नहीं महाराज बहरी नहीं है, कान वान बिल्कुल ठीक है, सुनती नहीं है मतलब कुछ कहो तो इग्नोर करती है, सुनती नहीं है। अच्छा आपने कितनी बार समझाया अपनी? अच्छा आप लोगों की बहुएं सुनती हैं मैया? नहीं सुनती। अच्छा कुछ मैया कह रही है सुनती है, कुछ मैया कह रही है नहीं सुनती। आज हम आपके लिए ये भी रास्ता बता दे रहे हैं। मैया आपकी बहू नहीं सुनती, आपने कितनी बार समझाया उससे? 10 बार समझाया, 20 बार समझाया, 50 बार समझाया, समझा दिया ना, तसल्ली कर ली ना समझाकर। समझाना ही हमारा काम है। आप समझाओ, 10 बार समझाओ, 50 बार समझाओ, पर फिर भी बहू और बेटा ना समझे तो फिर उसे ना समझाकर अपने आप को समझाओ कि इन्हें तो अब समय समझाएगा, हम क्यों इनके चक्कर में अपना बुढ़ापा बिगाड़ें। हमारा मन अब बहू बेटे से हटकर अब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही इस जीवन की सार्थकता है। देखो एक होता है गुरु जो समझाता है और एक होता है समय जो समझा देता है। गुरु भी समझाता है, समय भी समझाता है। दोनों के समझाने में अंतर इतना है कि गुरु समझाकर इम्तिहान लेता है और समय इम्तिहान लेकर के समझाता है। बात समझ में आ गई मैया? समझ में आ रहा? गुरु जी समझाते हैं और फिर उसका इम्तिहान लेते हैं, है ना? और समय पहले ही इम्तिहान ले लेता है, फिर समझाता है। इसलिए समय जब समझाता है ना मैया, तो टेढ़े लोग भी सीधे हो जाते हैं। बताओ मैया, समय जब अपनी में आता है तो सबको समझा देता है कि नहीं? बताओ इस धरती में सबसे बलवान कौन है? बोलो कौन? जोर से कौन? समय। सबसे बलवान कौन? पुरुष बली नहीं होता है। पुरुष कितना भी बलवान हो पर समय के आगे पुरुष तो कुछ भी नहीं है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। जब भगवान श्री कृष्ण धरती से चले गए मेरी मां, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ मेरी पत्नियों को लेकर के तुम चले जाओ हस्तिनापुर। और जब अर्जुन जाने लगे तो रास्ते में जंगल के भील आ गए और भीलों ने अर्जुन से युद्ध लड़े तो अर्जुन वह युद्ध हार गए। जो अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं, वो अर्जुन जो बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर देते हैं, वह अर्जुन आज जंगल के कोल भीलों से हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि वो समय था और ये भी समय है। समय ही जिताता है और समय ही हराता है। इसलिए ना तुम बलवान हो ना हम बलवान हैं, बलवान समय होता है। इसलिए समय जैसा है वैसे हो जाओ। यदि समय जीत दिलाता है तो जीत जाओ और समय हार दिलाता है तो हार जाओ। समय के सामने किसी की चलती नहीं। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, ये तो सब समय है। आपका समय देखो ना, मैं आपको समय की बात बता रहा हूं। ये हमारी जो मैया बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं, आप लोग पहले 10-10 रोटियां खा लेती थी, छोटी सी थी तब, और दौड़ जाती थी, थकती नहीं थी। आप 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ लेती थी, रस्सी कूदती थी, खेलती थी और आप थकती नहीं थी। और अब जरा 4 सीढ़ियां चढ़ लो तो सांस भरने लग जाती है। कहो जी, वो भी एक समय था जब तुम 10 किलोमीटर बिना थके दौड़ती थी मैया, और ये भी एक समय है कि 4 कदम बढ़ाने में सांस फूल जाती है। तुम्हारा ही तो समय था ना वो रस्सी कूदने वाला, और तुम्हारा ही तो समय है ना ये सीढ़ियां चढ़ने वाला। अंतर है ना? वो भी तुम्हारा समय था, ये भी तुम्हारा समय है। लेकिन देखो समय ने तुम्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया। कौन है ये? कौन है ये? समय। इसलिए कहता हूं मेरी मां,
बलवान समय है, कोई टेढ़ा चले चलने देना, समझा देना 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं समझे तो मत समझाना, उससे अब समय समझाएगा। और समय इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे समय ने ना समझाया हो। अच्छे अच्छे लोगों के भाव उतर गए साहब, समय ने उतार दिए। किसने? समय ने। समय बहुत बलवान है। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर, ये इस धरती का नियम है परिवर्तन। आज जो राजा है उस राजा के पहले कल कोई और था, आज कोई और है। और जो आज वर्तमान में है वो ये कहे कि मैं ही बना रहूं, तो तेरी गलत फहमी है। कल तेरी जगह कोई दूसरा बैठेगा। ये परिवर्तन प्रकृति का है। आज तेरा समय है, कल उसका समय है। और याद रखना मेरी माँ, समय सबको मिलता है, पर फर्क इतना है कि कोई अपने समय का सदुपयोग कर लेता है, कोई अपने समय का दुरुपयोग कर लेता है। समय सबका आता है। और मैया तुम्हारे बच्चे टेढ़े चल रहे हैं, चलने देना, समझा देना, ना माने समय पर छोड़ देना। समय की मार लगती है ना, सब ठीक हो जाते हैं। मैया सही बोल रहा हूं क्या? है? हमसे ज्यादा अनुभव तो आपको है। एक तालाब खाली हो गया, गर्मियों का समय था। तालाब की चींटियां जा जाकर मछलियों को खाने लग गईं। तड़पती हुई मछली ने चींटी से कहा, अरे चींटी तू निर्दयी हो गई है, देखती नहीं पानी नहीं बचा, हम मर रही और तू हमें जिंदा खा रही है। चींटी बोली, बहुत अच्छा लग रहा है, हम खाएंगी, तुम्हें खाएंगी, तुम क्या कर सकती हो? मछली बोली, बहन देख, ज्यादा अहंकार ना कर, आज समय तुम्हारा है क्योंकि तालाब खाली हो गया है। आज तुम हमें खा रही हो। याद रखना, यदि आज समय तुम्हारा है तो ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। कल तालाब भरेगा और फिर समय हमारा आएगा और फिर हम तुम्हें पकड़ पकड़ कर खाएंगी। और जब तालाब भरता है तो फिर मछलियां चींटियों को खाती हैं, हाँ या ना? तालाब खाली होता है तो चींटी मछली को खाती है, हाँ या ना? और तालाब भरता है तो मछलियां। कल तुम्हारा समय था, आज हमारा समय है। मैया समय सबका आता है, बस अपने समय को पहचान लो, समय को समझ लो और समय का सदुपयोग कर लो। और जी कह दो अपने नौजवान बच्चों से, बिस्तर पर सोया ना करें दिन भर, रात होती है सोने के लिए सो लिया। उठो, काम करो, मेहनत करो, मन लगाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। यदि सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। समय गुजरा जा रहा है। आज नौजवान दोस्त मेरे बिस्तर पर सो रहे हैं दिन के 12 बजे, खूब खर्राटे दे के दिन में सो रहे हैं। ये दिन में सोने वाले बच्चे क्या अपना भविष्य बनाएंगे? सच कहता हूं मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात बताऊं, जब से हमने होश संभाला है हमने दिन की नींद त्याग दी। शायद कभी हम दिन में सोते होंगे, शायद कभी, जब बहुत थक जाते हैं कभी, तब हम दिन में सोते हैं। हम महीनों कहें, महीनों तक कभी दिन में नहीं सोते हम। और सोते भी हैं तो आधा 1 घंटे के लिए लेट जाते हैं भोजन करके, उसमें नींद लग गई तो ठीक, नहीं तो फिर काम। जब से होश संभाला है ये दास अनिरुद्ध, तब से मैं दिन में सोया नहीं हूं। सोया हूं तो ना के बराबर कभी कभार, उंगलियों में वो दिन गिने जा सकते हैं। और आजकल का नौजवान दिन भर सोता है, कल भी सोया था, आज भी सो रहा, कल भी सोएगा। ये दिन में सोने वाले लोग क्या इतिहास रच पाएंगे? यदि इतिहास रचना हो तो उठ जाओ, खड़े हो जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़ो। और तब तक मत रुकना जब तक अपने लक्ष्य तक पहुंच ना जाना। बस यही तुम्हारे जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हमें कोई विश्राम नहीं करना। हम नहीं सोते दिन में, अरे दिन की तो छोड़ दो मैया, हम तो रात को भी कम सोते हैं, 12 बज जाता है। हमारे सोने का समय निश्चित नहीं है, कई बार 11 बज जाता है, कई बार 12 बज जाता है, कई बार 1 बज जाता है। सोने का समय निश्चित नहीं है, पर हमारे जागने का समय निश्चित होता है कि हम इतने बजे जागना।
यदि हम आराम करने लग जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा? इसलिए जीवन में सफल होना है तो आराम का परित्याग कर दीजिएगा। सफल होना है तो आराम नहीं, परिश्रमी बनो, मेहनत करो, बिना थके बिना रुके पूरी एनर्जी के साथ अपना काम करो। जीवन में आपको काम करना होगा बिना रुके बिना थके, एनर्जी पूरी होनी चाहिए। आजकल का जवान थक जाता है, अरे थक गए। तुम्हारी उम्र में हम थकते ही नहीं थे। आपको बताएं मैया, हमें याद है पहले हम कथा करने, जब कथाएं टीवी पे नहीं आया करती थी, यूट्यूब का जमाना नहीं था, तब हम कथा करने जाते थे। एक बार हमें याद है कि एक बार 12 बजे दिन में हम कथा करने बैठ गए थे और कथा करते करते शाम को 7 बज गए थे। एक आसन पर बैठे बैठे हमने 7 घंटे 7 बजे तक कथा की। श्रोता भी कम हुआ करते थे, खूब सुनते थे। सुनाने वाले, हम सुनाए जा रहे हैं वो सुने जा रहे हैं, खूब सुनाते थे, कथा खूब सुनते थे। वो 7 घंटे नॉन स्टॉप बोलते थे, बैठे रहते थे काम, अपने काम के प्रति। जबकि आप लोग 3 घंटे की कथा सुनने आते हैं, अधिक से अधिक 4 घंटा हो जाएगा। लेकिन हमने काम बराबर किया। काम, हमारा काम जो है हम उस काम को प्लस करेंगे। आपने हमें 3 घंटे के लिए बुलाया है, हम 3.5 घंटे देकर जाएंगे। हम अपनी तरफ से आपको प्लस देकर जाएंगे, माइनस नहीं। हम अपना काम, आपने हमें ये काम करने के लिए बुलाया है, हम उसके साथ और अच्छा कुछ करके जाएंगे आपके लिए। हमने जीवन में परिश्रम को चुना है। जीवन में 2 चीजें होती हैं मैया, एक होता है आराम, एक होता है परिश्रम। आपको चुनना है, डिसाइड आपको करना है कि आप परिश्रम करना चाहते हैं या आराम करना चाहते हैं। यदि परिश्रमी है तो आपके जीवन में आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, इसे कोई रोक नहीं सकता, आपके यश को, आपके नाम को। और यदि आप जरा आलसी हो गए, बस खत्म हो जाएगा सब। आलस्य नहीं, आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य हमारा सबसे बड़ा क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? आलस्य। कह दो अपने बच्चों से आलस्य का त्याग कर दें। और आज माता रानी का दिन है। आप सभी को नवरात्रि की लाखों लाख बधाइयां, शुभकामनाएं। आपके जीवन में मां भगवती श्री राधा रानी की कृपा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज पार्वती माता का दिन है। पहला प्रथमम शैलपुत्री, शैल मतलब हिमालय, हिमालय पुत्री मतलब पार्वती। आज माता पार्वती का दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी मां का दिन आएगा। तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। ऐसे 9 दिन की 9 देवियां हैं। अच्छा, ये नवरात्रि की 9 देवियां ये कहां से शुरू हुई, कौन है ये? आपको कोई जानकारी है इस विषय में? नहीं, चलो हम बताते हैं। यह जो 9 देवियां हैं, यह जो जिसे आप दुर्गा कहते हैं, माता दुर्गा, किनकी बेटी हैं ये? इनका जन्म यहीं ब्रजमंडल में हुआ था और ये माता यशोदा की पुत्री हैं। किनकी बेटी हैं? माता, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान ने मां यशोदा के पास योग माया को भेजा, जाओ जरा हमारे जन्म में तुम जरा मदद करो। उन्होंने कहा हमें क्या लाभ मिलेगा? बोले भगवान बोले हम साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग हमारा व्रत उपवास करेंगे और तुम्हें तो साल में 2-2 बार नवरात्रि में 9 दिन इकट्ठी पूजी जाओगी, जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर वसुदेव जी आए और एक कन्या को साथ में जो लेकर आए, वही कन्या माता दुर्गा है। वही कन्या जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वही कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजाधारी बनी
और उन्होंने कहा तुझे मारने वाला तो यहीं कहीं पैदा हो गया है कंस। और उस दिन से आज तक वह देवी 9 देवियों के नाम से जानी पहचानी पूजी जा रही है। तो माता भगवती दुर्गा का जन्म स्थल भी ब्रजमंडल ही है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हाँ, इसलिए हम उनका स्वागत कर लें। यह जो माता रानी है यह अनेक नामों से जानी जाती हैं। इन्हें केला माता भी कहते हैं। जब माता सती अपना शरीर त्यागती हैं और वही माता सती का शरीर जलता हुआ भगवान शंकर लेकर गए तो 52 जगह पर माता जी के अंग गिरे तो 52 शक्ति पीठ हो गई है ना। ज्वाला माता में माता जी की जिह्वा गिरी, आज तक हजारों साल हो गए वहां से अग्नि निकल रही है। हाँ, कामाख्या माता मंदिर में, कामाख्या ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी में माता की योनि गिरी तो आज भी वहां माता की एक शक्ति पीठ है और आज भी साल में एक बार वहां से मां को रक्त निकलता है। आज भी वो मां वहां पर रजस्वला होती हैं, रक्त निकलता है। ये हम नहीं कह रहे, साल में एक बार वह मंदिर बंद होता है और वहां कपड़े लगाए जाते हैं, वह लाल होता है और वहां बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने जाकर उस रिपोर्ट को कवर भी किया, सब तक दिखाया। ये चमत्कार है। जैसे ज्वाला माता मंदिर में आज भी मां की जिह्वा गिरी तो वहां अग्नि आज भी निकल रही है। मुगलों ने तो हमने सुना कि मुगलों ने एक नदी का मुंह ही कर दिया था उसकी तरफ और पानी, उस आग के ऊपर पानी गिरा दिया था उसे बुझाने के लिए, लेकिन पानी गिरने पर भी ज्वाला माता जी की वो ज्वाला, वो ज्योति बुझी नहीं। यह हमारे सनातन धर्म का प्रमाण है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान ये सृष्टि करते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण ने सृष्टि में, देखो विदुर जी महाराज के घर जाकर भगवान ने भोग छिलकों का लगाया। ये करुणामय भगवान है। जब भगवान लीला पूरी करके चले गए, विदुर जी को पता चला कि भगवान नहीं है, मैत्रेय जी के पास गए हैं। प्रश्न किया है कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। पहले सनकादि इत्यादि, नारद इत्यादि महर्षियों को जन्म दिया, फिर मनु शत्रुपा। पृथ्वी की स्थापना करने के लिए स्वयं बाराह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याक्ष को मारकर आपने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। उसके बाद मनु शत्रुपा से सृष्टि हुई। हम सभी को मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य। मनु से उत्पन्न हुए तो मनुष्य है ना। तो मनु की संतान है हम लोग। मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए हैं। कोई आपसे पूछे कि आप किसकी संतान हैं, तो मनु की संतान है। हमारे पूर्वज जो हैं, सबसे पहले पूर्वज कौन है हमारे? मनु। मनु जी से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 5। फिर इन मनु से ये 5 हुए, बेटी और बेटा। फिर इनसे जो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर उन्हीं के बच्चे आज हम सब हैं। आपका कोई गोत्र होता है ना, आपका गोत्र है कि नहीं? क्या गोत्र है आपका? आपका जो गोत्र है आप उसी ऋषि की संतान है। किसी का शांडिल्य गोत्र है, हमारा शांडिल्य गोत्र है। किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का कुछ है, जिसका किसी का गर्ग गोत्र है। जिसका जो भी गोत्र है आप उन ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम बंदर की संतान हैं, गलत पढ़ाया जाता है। होंगे वो लोग बंदर की संतान,
बंदर की संतान वो होंगे, तुम्हारे बाप दादे होंगे बंदर। हम भारत के लोग बंदरों की संतान नहीं है। हमारे बाप दादे सबके गोत्र होते थे, कोई ऋषि का नाम होता था, जिसका जो गोत्र है आप उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। हम सब ऋषियों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए हमारा गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता। हमारा गोत्र शांडिल्य है। शांडिल्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का कोई, आपका अपना अपना आपको पता होगा। क्या क्या गोत्र है आपका, बोलो। कश्यप। आपका क्या है? कश्यप। आपका क्या है? कश्यप। तो आपका कश्यप गोत्र है, तो आप कश्यप ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? कश्यप। जो गोत्र है आपका, आप उनकी संतान है बस। कुल मिला के आप ऋषि मुनियों की संतान हैं, आप बंदरों की संतान नहीं है। इतिहास में पढ़ाया गया, बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। वो बंदर ही थे, जो पढ़ाने वाले ऐसा, लिखने वाले ऐसा लिख गए उल्टा। चलो, मनु जी महाराज की 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी। ये कर्दम जी कौन? ये ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहां कपिल भगवान हुए। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। अधिकाधिक हम सब इन 9 की संतानें हैं। कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। कौन कौन? अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया। ऐसे 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। फिर उनकी संतान बढ़ता गया और आज इतनी जनसंख्या 135 करोड़ भारतीय है। एक दिन माता देवहूति अपने पति कर्दम जी से कहती हैं कि आपने बेटियों को हमें दे दिया, बेटियों के विवाह करके घर भी बसा दिया, अब हमारे को एक पुत्र की कामना है। कर्दम जी ने कहा ठीक है। कर्दम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान ही कपिल रूप में प्रकट हो गए और वह कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए वह अवतार लेकर आए। मैया जी, अच्छा, कर्दम जी जाने लगे वापस। पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले देखो बेटी हो गई, बेटा हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई गृहस्थ की, अब हमें आज्ञा दो, हम भजन करने जाएं। मैया, जब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो आप वो जिम्मेदारी पूरी करके जो बची जिम्मेदारी है उसे भी पूरा कर लेना। क्या जिम्मेदारी बची है हमारी? देखो मैया, बेटी का विवाह कर देना। जब तक आपकी बेटियों का विवाह नहीं हुआ, जब तक आपके बेटों का विवाह नहीं हुआ, तब तक आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप गृहस्थ में रहें और अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी करें। आपने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया, आपने अपने बेटों का विवाह कर दिया, दोनों अपने अपने घर में सुखी हो गए। अब आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि नहीं? मैया, हो गई ना? अब तुम दोनों पति पत्नी आजाद हो गए हो जिम्मेदारियों से। अब दोनों पति पत्नी अब क्या करो? अब बेटा बेटी को अपना काम करने दो, अपनी गृहस्थी उन्हें बसाने दो, बढ़ाने दो। अब तुम दोनों अब ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। यही गृहस्थी की सार्थकता है। लेकिन गृहस्थ आदमी एक बार ना गृहस्थ में उलझ जाता है तो पहले बेटों का विवाह करता है, फिर नाती पोतों के विवाह का सपना देखने लगता। अब विवाह होगा, बहू आएगी, तुम्हें क्या करना? बहू आएगी, तुम्हें क्या करना है? बेटों का घर ठीक कर दिया ना तुमने, बसा दिया, लड़का लड़की ढूंढ के दे दिया, बच्चे कमाने खाने लग गए हैं, तुमने पैसे भी दे दिए, चलो कमाओ खाओ। अब तो मन हटा लो संसार से धीरे धीरे तुम। हम देखते हैं संसार में बूढ़े बूढ़े लोग भी चिपके पड़े हैं संसार से, जिनके बाल पक गए हैं, दांत पूरे गिर गए हैं, वो भी बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां। महाराज हाथ हिल रहा है, खोपड़ी हिल रही है, महाराज बहू सुनती नहीं है। कौन सी बहू? तुम्हारी बहू तो खुद सास बन गई है।
इतना समय हो गया। देखो मैया, बुढ़ापा आपको सुखमय गुजारना है तो मेरे पास एक उपाय है। बुढ़ापा सुखमय गुजारना, किस किस को बुढ़ापा सुखमय गुजारना है? हाथ उठाओ। सबको गुजारना? तो मेरा एक उपाय सुन लेना, बहुत काम आएगा। बुढ़ापे में तुम अपनी बहू और अपने बेटे से ज्यादा कुछ बोला ना करो। सलाह तुमने दे तो दी, साल भर से सलाह दे रही हो, बहू सुन कहां रही है, बेटा सुन कहां रहा है, इसलिए सलाह वलाह देना छोड़ दो। अब तो बेटा बहू जैसे बढ़िया रोटी देते जाएं, प्यार से खाते जाना। और सुनो, बुढ़ापे का एक फंडा और बता दूं, खुश रहने का सिद्धांत। अपनी बहू की जरा तारीफ करती रहा करो, बहुत अच्छी बहू है मेरी, मन में कह दिया करो, सुनती बिल्कुल नहीं है। और सब कहा करो, बहुत अच्छी बहू है मेरी, बिल्कुल सीता है। हाँ, खूब तारीफ किया करो। लेकिन आप उल्टा करती हो, बुढ़ापे में पड़ोसन के घर बैठ के रोती हो, महाराज बहन हमारी बहू बिल्कुल डुबा दिया, उसने घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। जब आप पड़ोसन के घर बैठ के बहू की बुराई करती हो और आप जब आती हो तब वो पड़ोसन आपकी बहू से कहती है, सुन तेरी सास आई थी, तेरी बड़ी बुराई कर रही थी। फिर तुम्हारी बहू कहेगी, अच्छा बुढ़िया खाती भी है और बुराई भी करती है, तो जो खाना पीना था वो भी बंद कर देगी, लिखा। तुम्हारा बुढ़ापा बहुत दुखद हो जाएगा। इसलिए बहू की बिल्कुल बुराई ना करना। अब तो बेचारी वही बना बना के दे रही है बहू, तो जिससे खा रही हो कम से कम उसकी तो बुराई ना करो। बहू की बुराइयां छोड़ दो, जितनी सासें हैं बिल्कुल बुराई ना किया करो। और पड़ोसन के घर जाके कहा करो तो अच्छा ही कहा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ताकि पड़ोसन बताएगी कि तेरी सास आई थी, कह रही थी बहुत अच्छी है, तो उससे शर्म आएगी बहू को कि मैं तो बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ और ये तो देखो मेरी तारीफ कर रही हैं। देखो मैया, अब बची हुई जिंदगी भगवान के नाम समर्पित कर दो। बहू को सुधरना होता तो साल भर से तुम समझा ही रही थी, सुधर जाती। अब वो सुधरने का समय गया, अब तुम अपनी सुधार लो, अपना बुढ़ापा सुधार लो, बस इसी में हम सबकी भलाई है। अब कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो होके रहेगा बस। अब तुम्हारे और हमारे हाथ में कुछ नहीं है मैया। इसलिए बहू जितना दे, जैसा दे, प्यार से भगवान को भोग लगा कर खाओ और कथा सुनो। हम रोज 2:30 बजे कथा सुनाने आएंगे आपकी टीवी पर, आप रोज टीवी ऑन कर लो, कथा सुनो, खूब नाम जपो, खूब कीर्तन करो, भगवान का नाम लेती लेती मर जाना। अपना बहू फिर जो करना है करेगी, तुम अपना सुधारो बस। राम जी ने रावण को कितना समझाया था, हनुमान जी ने रावण को कितना समझाया था, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया था, माल्यवंत ने रावण को कितना समझाया था। रावण को समझाने वाले 50 लोग थे कि नहीं? अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, खुद राम जी ने समझाया, माता सीता ने समझाया, सबने समझाया। क्या रावण समझा? जब विनाश का समय होता है ना मैया, तो भगवान समझाए तो समझ में नहीं आता, फिर तुम्हारी बहू की समझ में कैसे आएगा? इसलिए तुम उसे क्या समझाती हो, खुद समझ करके अपने आप को भगवान से जोड़ दो। अब उन्हें समय समझाएगा, तुम क्या समझाओगी? वो समझा तो रही हो, कितना समझ गई? क्या होगा समय खराब करने से? भगवान शंकर अपनी पत्नी को समझा ना पाए। माता सती गई राम जी की परीक्षा लेने, शंकर जी ने रोका, मत जाओ वहां सती, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। शंकर जी एक बार राम जी को, शंकर जी ने प्रणाम कर लिया, जय हो भगवान की। माता सती को संदेह हो गया, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? ये तो जंगल में डोल रहे हैं, मेरी सीता मेरी सीता। भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी बोले, देवी ऐसे चक्कर में ना पड़ो, ये भगवान है और इनकी ये लीला चल रही है। माता सती समझी नहीं, शंकर जी बहुत समझाए। मैया तुम अपनी बहू को ना समझा पाओगी और अपने बेटे को, शंकर जी तो पत्नी को नहीं समझा पाए। कई पुरुष अपनी पत्नियों को समझाते रहते, सुधर जाओ, समझ जाओ, नहीं समझती। अब ये नहीं समझेंगी तो फिर इनको समय समझाएगा। शंकर जी भी नहीं समझा पाए।
शंकर जी ने खूब समझाया प्यार से माता सती को, मत जाओ वहां परीक्षा लेने, मत जाओ वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, मत जाओ, वो भगवान है, यहीं से प्रणाम करो। माता सती बोली मैं जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा फिर जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मैया होना वही है जो परमात्मा चाहते हैं। मेरे और आपके चाहने से कभी कुछ नहीं हुआ। क्या मेरे और आपके चाहने से कुछ होता है? इसलिए हम कहते हैं मैया आप और हम कुछ चाहें ही ना, हम भगवान की इच्छा में चलते रहें, हमें कोई चाहत नहीं रखनी, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई मर्जी नहीं है। हम भगवान की मर्जी में, भगवान चाहें तो महलों में रखें, भगवान चाहें झोपड़ी में रखें, भगवान चाहें हलवा पूड़ी खिलाएं, भगवान चाहें भूखा रखें। मर्जी आपकी, हम आपके हैं, आप जानो आपका काम जाने, हमारी कोई मर्जी। आप लोग अपनी अपनी मर्जी चलाती हो। सच्ची कहता हूं मैया, ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, मैंने आज तक कोई मर्जी नहीं चलाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं चलता। भगवान जो जो कहते जाते हैं, करते जाते हैं, मैं उनकी मर्जी में चलता जाता हूं, मेरा कोई विचार नहीं है। मैंने कभी नहीं प्लानिंग की थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं आप सबको वृंदावन में बैठ के कथा सुनाऊंगा। स्वयं भगवान ने हाथ पकड़ के वृंदावन बुला लिया, भगवान जी ने कहा कथा सुनाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गौरी गोपाल जी के दरवाजे में 10,000 लोग रोज भोजन करेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 निराश्रित माताएं रहेंगी, जिन माताओं को भी यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी ये सेवाओं का अवसर हमें मिलेगा। लेकिन जो जो नहीं सोचा वो भगवान करते गए, देते गए, क्योंकि हमने कोई इच्छा ही नहीं रखी। हमने कभी कोई इच्छा नहीं रखी भगवान से। जो भगवान देते गए वो स्वीकार करते गए और उसे भगवान का ही समझते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि ये वस्तु हमारी है, सदा ये कहते हैं ये वस्तु गौरी गोपाल भगवान की है, हमारे ठाकुर जी की है, हमारी नहीं है। कभी हम अपने आप को मालिक नहीं मानते और आपसे कह चुके हैं कि आप भी अपने आप को मालिक बना कर ना बिठाना, सदा भगवान के दास बन करके रहना। कभी कभी अपने आप को साबित ना करना। भगवान है, वो सब करते रहेंगे, आपको बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। जैसे रखें, हम तो ईश्वर की मर्जी में हैं, जैसे रखेंगे रह लेंगे। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, हमारी अपनी कोई इच्छाएं नहीं, हमने तो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। मैया हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा ही अब हमारी इच्छा है। हमने आपसे कह दिया था ना, एक बार हम 20 फीट ऊपर छत से गिर गए थे, जमीन पर गिर गए थे। आदमी 10-5 फीट से गिरता है मर जाता, हम 20 फीट से गिर गए थे। कोलू टूट गया था, हड्डी बिल्कुल भूसा हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था अब ये ठीक नहीं होगी, और होगी भी तो ये आदमी लंगड़ा करके चलेगा, लंगड़ापन आएगा, वैसाखी लेके चलना पड़ सकता है, हमको कहा था डॉक्टर ने। परंतु बिना ऑपरेशन के, बिना कुछ के हड्डी ज्यों की त्यों चूरा हो गई थी। वो एक्सरे आज भी रखे हैं, चूरा हो गई थी और वो सब कुछ ज्यों का त्यों जहां की तहां जुड़ गया। डॉक्टर बढ़िया मिल गए, सब काम हो गया। कहा था लंगड़ाते हुए चलोगे, वो लंगड़ानापन भी नहीं है। कहा था तुम दौड़ नहीं पाओगे, हम तो कबड्डी भी खेल लेते। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब बचाने वाले भगवान होंगे तो कोई मार नहीं सकता, और मारने वाले भगवान होंगे तो कोई बचा नहीं सकता। उस दिन से हमने आज तक मैया अपने आप को भगवान को सौंप दिया कि मरना था तो हम उसी दिन मर जाते, और हम तो अपने आप को मरा हुआ ही मानते हैं। हम तो उसी दिन मर गए थे, अब जिंदा हैं तो हमें लग रहा है कि भगवान ने शायद किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हमें जिंदा रखा है। तो शायद भगवान को हमसे माँओं की सेवा करानी थी, अन्य क्षेत्र चलवाना था, शायद इसलिए भगवान ने तब मरने नहीं दिया और जिंदा रखा। तो इसलिए हमने आयु बची हुई भगवान को ही सौंप दी। अब आपने दी है तो आप ही जानो, बची हुई आयु अब आपके नाम। जो कराना है इस शरीर से आप करा लो, तो भगवान कराते हैं। हमारा तो इस शरीर पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं। हम तो तभी मर गए थे जब गिर गए थे। कौन बचता है इतनी ऊपर से, और नीचे पत्थर और पड़ा था, मिट्टी भी थी, 2 अंगुल की अंतर में पत्थर था और मिट्टी थी, पर पत्थर में ना गिर के माटी में गिरे। 20 फीट ऊपर, 20 से भी थोड़ा ज्यादा था, डबल स्टोरी मंजिल, डबल मंजिल से गिरे।
काफी ऊंचाई थी, गिर गए, लेकिन उस दिन से ये मान गए कि भगवान ने ये जिंदगी दी है तो अब ये जिंदगी भगवान के ही नाम करूंगा, अब किसी के नाम नहीं। बची हुई जिंदगी भगवान की। तेरा तुझको अर्पण, ये मेरी जितनी श्वासें मैं ले रहा हूं ना मेरी माँ, ये मेरी श्वासें नहीं है, मेरी श्वासें उसी दिन खत्म हो गई थी जब गिरा था। अब ये श्वासें तो परमात्मा की कृपा से चल रही हैं, इसलिए मैं उसकी कृपा को हर पल महसूस करता हूं और हर काम वही कर रहे हैं, करा रहे हैं, निमित्त बना रखा है उन्होंने बस। शायद आप लोगों को कथा सुनाने के लिए बिहारी जी ने हमें यहां बिठाया कि आप लोगों को कथा सुनाए, तो ये जिंदगी उन्होंने दी तो उनकी सेवा में समर्पित है। श्री माता देवहूति करदम जी महाराज वहां से निकल गए और भगवान का ध्यान करने लग गए। क्या जमाने की रिश्तेदारी हम निभाएं, क्या रखा है, कोई फायदा नहीं, केवल भगवान से नाता जोड़ लो, काम बन जाएगा। आप लोग साल में एक बार दो बार नवरात्रि मनाते होंगे, आप साल में माता जी बिठाते हैं, साल में एक बार दो बार आपके यहाँ माता जी आती होंगी। सच्ची नवरात्रि यदि मनाना हो तो आज संकल्प लो कि अपनी अपनी माँओं की सेवा खूब करेंगे। अपनी जन्म देने वाली माँ की सेवा कर लो, अपने जन्म देने वाली माँ को खुश कर लो, माँ भगवती खुश हो जाएगी। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। मैया ये रामचरितमानस की चौपाई आज आप बोलेंगी और ये चौपाई भगवान राम कह रहे हैं माता सीता के लिए। सुनो और मेरे साथ दोहराओ, बोलो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, बोलो, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं रामचरितमानस में सीता मां से कि सुनो सीता, तुम मेरे साथ 14 साल वनवास को ना जाओ। क्यों ना जाएं? क्योंकि तुम बहू हो और बहू का धर्म है यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। स्त्री का धर्म क्या होता है मैया बताओ, स्त्री का धर्म क्या होता है? स्त्री का धर्म सिर्फ अपने पति की सेवा करना, अपने पति के पास रहना, केवल ये धर्म नहीं है। स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति को तो प्रसन्न रखे अपनी सेवा से, लेकिन अपने सास ससुर, बूढ़े सास ससुर की सेवा भी करे और उन्हें प्रसन्न रखे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा करना, उन्हें प्रसन्न रखना, ये बहू का धर्म है। ये रामचरितमानस में चौपाई लिखी है। लेकिन आज स्त्रियां अपने अपने पतियों को लेकर भाग जाती हैं शहर, सास ससुर से कोई मतलब नहीं, तुम चूल्हे में जाओ। कितनी बहुएं भारत में ऐसी हैं जो अपनी बूढ़ी सास को 2 रोटी नहीं देती। कितनी ऐसी मिल जाएंगी, हजारों नहीं लाखों बहुएं ऐसी हैं। आपकी, आप में से ही बहुत सारों की बहुएं ऐसी हैं, बहुत लोगों की बहुएं ऐसी हैं। सास अलग बनाकर खाती है, बहू अलग बनाकर खाती है, पास पास आप लोग रहते हैं। आपको क्या पता नहीं है कि आपकी सास 80 साल की हो गई है, बूढ़ी हो गई है, उसके हाथ 80 साल की उम्र में कोई बताओ अच्छे से भोजन बना सकता है? क्या उसकी हालत है भोजन बनाने लायक? बोलो मेरी माँ। फिर आपकी सास तो 80 साल की उम्र में बनाकर खा रही है और तुम बहू हलवा पूड़ी छान रही हो और सास तुम्हारी एक रोटी बनाने में भी बड़ी मुसीबत। आज के कुछ वर्षों पहले एक माँ ने मुझे फोन लगाया और कहा बेटा जरा मेरे घर आ जाओ। मैं माँ के घर चला गया। माँ ने बताया, मैं देखता था कि माँ की उम्र अधिक थी, वो अपने सिर में कंघी भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, अपने बालों को नहीं सुलझा पा रही थी और उनके 4 बेटे थे। 4 बेटों के होने पर भी वो बूढ़ी माँ अकेली बनाकर खाती, अकेली। 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं और चारों के अपने बच्चे हैं बड़े बड़े, और उन बच्चों का भी अब विवाह हो गया और इनकी 4 बेटों की मां अकेली बनाकर खाती है। क्या बहुओं को पता नहीं है कि मेरी सास बूढ़ी हो गई है, हाथ पांव नहीं चलेंगे? क्या कह नहीं सकती हो कि माँ जी हम बना के देंगे, आप खाओ? जरा प्यार देखो, सास तुम्हारी रोटियों की भूखी नहीं है, रोटी तो जमाने में मिल जाती है,
जरा प्यार से सम्मान से दिया करो। यदि रोटियां तुमने दी हुई और कुत्तों की तरह दे दी, ले बुढ़िया खा ले, तो ऐसी रोटियों कोई खाएगा? इससे अच्छा तो उसे लगेगा भीख मांग कर खा लूं, पर ऐसे ताने भरी रोटियां तो किसी को नहीं पचेंगी, हमें नहीं पचेंगी, तुम्हें नहीं पचेंगी। इसलिए मैया, मेरी माँ, मेरी बहन, हाथ जोड़ के कहता हूं, अपनी सास की खूब सेवा करना बुढ़ापे में। कल को तुम बूढ़ी हो गई तो तुम्हें कौन देखेगा? क्योंकि ईश्वर के घर तो जैसा बोया जाता है वैसे ही फसल आती है। अच्छा करने पर अच्छा मिलेगा, बुरा करने पर पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आएगा? इसलिए अपनी सास की सेवा करना यही धर्म है। और तुम्हारा पति कहे कि माँ बाप को छोड़कर शहर चलते हैं, तो जरा अपने पति को भी कह दिया करो, कैसे बेटे हो तुम, अपनी माँ को इस उम्र में छोड़ के जा रहे हो? अरे जाओ शहर तो अपनी माँ को लेकर जाओ, माँ को छोड़कर जाने का क्या सवाल है? लेकर जाओ। कहां रहेगी माँ? माँ के साथ हमें रहना है जीवन भर। जो बेटा सदा अपनी माँ के साथ रहता है उसके साथ भगवान रहते हैं भक्तों। जो अपनी माँ को छोड़ देता है तो भगवान कभी ऐसे आदमी को पकड़ेंगे, तू अपनी माँ का सगा ना हुआ? आप लोगों ने दुर्गा जी बिठा रखे हैं, माता जी। आज देखो ना, खुद की माँ भूखी प्यासी मर रही है और बेटे ने माता जी घर में बिठा रखी है। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ। खुद की मम्मी मर रही है भूख से और माता जी को लड्डू का भोग लगा रहा है। तो बताओ, क्या इनकी नवरात्रि में ये दुर्गा जी बिठाना, माता जी बिठाना सफल होगा? आप अपनी बुद्धि से बताओ। खुद की माँ की सेवा नहीं हो रही है और माता जी इन्होंने घर में बिठा रखी। एक माँ के 4 बेटे थे, 4 बेटों ने सेवा नहीं की। उस माँ ने कहा, बेटा अनिरुद्ध आप सेवा करो हमारी। हमने कहा कोई बात नहीं मैया, आपके 4 बेटों से अब एक रोटी की उम्मीद नहीं है, तो चलो। आज भी वो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं। 4 बेटों के होने पर भी ये दास उनकी सेवा कर रहा है। वो चारों अपनी माँ को पूछते तक नहीं है कि माँ खाया कि नहीं, जिंदा होके मर गई। कितना निर्दयी हो गए हैं बच्चे। तुम्हारी माँ इतनी निर्दयी नहीं है जितने निर्दयी तुम हो गए हो। और खासकर मैं देखो मैया, स्त्री पुरुष, चलो पुरुष यदि स्त्री का दर्द ना समझे तो ना सही, पर तुम तो स्त्रियां होकर स्त्रियों का दर्द समझ सकती हो। तुम भी एक स्त्री हो और तुम्हारी सास भी एक स्त्री है। यदि तुम स्त्रियों का दर्द नहीं समझोगी, उनकी पीड़ा नहीं समझोगी, तो फिर बताओ दर्द कौन समझेगा? उस पीड़ा को महसूस कौन करेगा? ये माएं, जिन माओं का हम आपको दर्शन कराते हैं, इन माओं का जब आप दर्शन करते हैं तो आपको क्या लगता है? इन माओं के अंदर पीड़ा नहीं होती है? इन माओं के अंदर दर्द नहीं होता? होता है, पर विडंबना ये है कि अब कहें तो किससे। अब देखो ये माँ है, इनकी उम्र घर में रहने की थी या घर से निकल जाने की थी? नवरात्रि तो देखो आप लोग मना रहे हैं, लेकिन सच बताऊं कि अपनी माँ की सेवा कर लेना और अपनी माँ को प्रसन्न कर लेना ही सबसे बढ़िया नवरात्रि है। यही नवरात्रि है। हर साल नवरात्रि का उत्सव आता है और वो माँ हमें यही समझाती हैं कि बेटा माँ की सेवा कर लेना। ये माँ, जिस माँ का अब कोई सहारा नहीं रह जाता, उन देखो ना, आज नवरात्रि है, आपके सामने जो मैया बैठी हैं देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। आप अपने घर में माता जी ला रहे हैं और आज बेटे अपनी माता जी को घर से निकाल रहे हैं। आपके घर माटी की माता जी आती हैं, हमारे घर देखो ना सच्ची की माता जी आ जाई हैं। इसलिए नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। ये माँ, यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं, 200 वृद्ध माएं जिनके बच्चे सेवा नहीं करते। मैया कहाँ से आई हैं आप? गाजियाबाद जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे हैं। तो 3 बेटे होने पर भी आपको यहाँ ना पड़ा, बच्चे सेवा नहीं करते? कोई पूछते नहीं। हमारे बुढ़े के मरे में आए थे तब से आज तक नहीं पूछा कि तुम्हें भैया कहीं दुखी रहती है या सुखी रहती है, कोई नहीं पूछता। आप अकेले ही रहते थे ना? एक हमारे पास है और 2 अलग अलग हैं, एक फरखाबाद है, एक पीलीभीत है। तो बच्चों ने आपको यहाँ आने से रोका नहीं कि मैया हम सेवा करेंगे? जिसके पास
जो हमारे पास है वही घर पर नहीं था, दुकान पर था। हमने जब से आपको देखा हमारी धुन सवार थी अकेले। तो बच्चे, आपका जो पोता है वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है? आपका बहुत बदतमीज है, मारा हमारे बैटरी देखो, मार हाथ इतना मार, मार सुन कर गले में ऐसा दाबा ऐसे कहते कर दिया, 3 बार मारा हमें। आपको 3 बार किसने मारा? बेटा की बेटा ने, मैया के बेटे ने अर्थात पोते ने हाँ। मैया को 3 बार मारा। 3 बेटे हैं और मैया को पोते ने 3 बार मारा और मार करके घर से निकाल दिया। देखो, बच्चे अपनी माँ की सेवा नहीं करते तो वही संस्कार उनके बच्चों में भी जा रहे हैं। वो भी देखो, अब बताओ कोई पोता अपनी दादी को मार कर निकाल दे तो ये बड़े दुखद बात है या नहीं? कितनी उम्र है मैया जी आपकी? 91 साल। 91 91 90 साल की मैया हैं ये, 90 पार कर गई। 90 साल की दादी को पोते ने 3 बार मारा, 90 साल की माँ को बेटे ने। अब देखो, माँ यहाँ काफी दिन से गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, लेकिन बेटों को एक बार भी फोन नहीं आया। आज नवरात्रि है, फोन तो लगा लेना चाहिए कि माँ कहाँ कैसी हो, कोई खबर नहीं। बच्चों को जरूरत ही नहीं है अपनी माँ। आज मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, आजकल बच्चे अपनी माँ को दूध में गिरी हुई मक्खी मानकर, ऐसे जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है तो आदमी निकाल कर ऐसे फेंक देता, ऐसे आजकल बच्चे अपनी माँ को घर से ऐसी निकाल दे रहे, मक्खी की तरह। उन्हें कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, वो सुखी है। कल ही हमने आपसे बताया कि एक माँ गई घर वापस तो बेटे ने लौटा दिया, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ये इस आज के बच्चे हैं, ये आज की पढ़ी लिखी समाज है। ये भारत का, देखो क्या भारत के बच्चों के अंदर ये व्यवहार शोभनीय है? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, आज नवरात्रि में हर बहू को अपनी सास की सेवा का संकल्प लेना चाहिए और हर पुत्र को अपनी माँ की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। यही सच्ची नवरात्रि है। आप बताओ, क्या माता जी को बिठाना, 9 दिन पूजा करना, विसर्जन कर देना, ये नवरात्रि है? या फिर इन माँओं की सेवा करना, इनके आंसू पहुंचना, इनकी सेवा, बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, ये नवरात्रि? आप बताइए कौन सी नवरात्रि अच्छी? इनकी पूजा बूढ़ी माता देख रही है अपने बच्चों की तरफ, अब मेरा बेटा आएगा। यहां 200 माताएं रहती हैं भक्तों, हर माँ अपने पुत्र का इंतजार करती है, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। लेकिन उसका बेटा अपनी माँ को लेने नहीं आएगा, लेकिन माता जी के दर्शन करने जरूर जाएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वो जो माटी की बनी माता जी होती है ना, एक्चुअली वो कुछ खाती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, तो उनकी पूजा जरा सरल लगती है बच्चों को। ये माँ जरा खाती है, रहने को जरा, सोने को जरा ऐसे जगह चाहिए होती है, आधी रात के उठ को पानी मांग लेती होगी, इनकी सेवा कठिन लगती है। वो माँ तो बोलती नहीं है तो उनकी सेवा सरल होती है। इन माँओं के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ऐसी माँओं की सेवा ये दास करता। मुझे बहुत तसल्ली है कि चलो, यदि इनके बच्चों ने इनको घर से निकाला है तो कोई बात नहीं, आप सभी भक्तों ने इन माँओं को थामने के लिए अपने हाथ भी तो बढ़ाए हैं, कोई बात नहीं। आप जैसे दानवीर यदि इस धरती पर अभी हैं तो इन माँओं को दर दर की ठोकर खानी नहीं पड़ेगी। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम पैक हो गया है वृद्ध माँओं से। एक बड़ा आश्रम बनाने की तैयारी है और अभी किराए से हमने माँओं को लेके रखा है, किराए का भी हमने आश्रम, ये पूरा पैक हो गया गौरी गोपाल। आप लोगों ने वृद्ध माँओं का दर्शन किया कि नहीं गौरी गोपाल आश्रम में अंदर जाके? किस किस ने किया? हाथ उठाइए। तो हम टीवी पर जो बताते हैं वो ठीक बताते हैं कि गलत बताते हैं? जो हम कहते हैं कि सेवा करते हैं तो यहाँ हो रही है कि नहीं? हाँ, आज ही हमारे पास एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, महाराज जी टीवी पर हमने देखा था, पर जब हमने यहाँ आकर देखा हमारी आंखों पर विश्वास हो गया कि टीवी पर भी हमने जो देखा था उससे भी ज्यादा हमने यहाँ पाया, ऐसा उन्होंने कहा। हमने कहा भैया जब भी आपको लगे कभी आधी रात को आकर आप देख लिया करिए। ये दास अनिरुद्ध, आप सभी ने यदि विश्वास किया है तो मैं आपका विश्वास तोड़ूंगा नहीं, जो कहता हूं वो करता हूं।
यहाँ माताएं रहती हैं, आप कभी भी आकर देख लीजिएगा। और इन माओं के लिए अभी आश्रम पूरा पैक हो गया है, किराए से आश्रम लेके रखा है माओं को, और अभी जल्दी से बड़ा आश्रम बन जाएगा। 1000 माएँ एक छत के नीचे रहेंगी। आज ही हम कल माओं का दर्शन करने गए, जो माओं को हमने किराए से रखा है ना, उन माओं ने कहा बेटा हमें जल्दी से यहाँ से कब ले चलोगे। हमने कहा माँ क्या कोई कष्ट है आपको। बोले बेटा कोई कष्ट नहीं है, पर किराए का तो किराए का होता है। हमने कहा माँ बस थोड़े दिन की बात और है, जल्दी से 1000 माताओं के लिए बड़ा आश्रम बन जाएगा, फिर वहाँ आप सब एक छाया में एक छत के नीचे रहा करो, एक साथ रहा करो। अभी क्या है समस्या ये है, माताएं 2 भागों में डिवाइड हो गई। एक कुछ माताएं यहाँ, अब आश्रम माताओं का रोज आना चालू है, तो अब बच्चे घर से निकाल दे रहे हैं। हम तो ये नहीं कह सकते ना कि यहाँ आश्रम में जगह नहीं है। जगह नहीं होने पर भी हमने किराए से माओं को रखा, तो हमसे जो बन पड़ा उन माओं की सेवा बराबर चल रही। कष्ट किसी प्रकार का नहीं, जो हम खाते हैं वही अपनी माओं को खिलाते हैं। जिस बिस्तर पर हम सोते हैं, या आपको बता दें, जिस बिस्तर पर हम सोते हैं उसी बिस्तर पर, उसी प्रकार के पलंग पर, उसी प्रकार के गद्दे पर माताएं भी सोती हैं। जैसा हम खाते हैं वैसा माओं को खिलाते हैं, जैसे हम रहते हैं वैसी माताओं को रखते हैं। जिस कमरे में जैसा कमरा हमने अपने लिए, वैसी माओं के लिए हमने कभी कपट नहीं रखा, क्योंकि हमें एक एक मिनट का, एक एक रुपए का हिसाब ईश्वर को सौंपना है। भगवान भी तो हिसाब मांगेंगे। तो